बाबूजी भी ना पता नहीं सवेरे सवेरे क्या भजन कीर्तन लेके बैठ जाते हैं। ये नहीं इस नए जमाने में कोई फिल्मी गाना लगा लूं कि चिल मारते रहे। अरे कमला, कह रही हो क्या? अरे नहीं नहीं बाबू, मैं कुछ कह सकती हूँ? अरे मैं तो यही कह रही थी, जो ये सवेरे सवेरे आप भजन कीर्तन लगा लेते हो ना, एकदम दिल प्रसन्न कर देता है बाबूजी। सही है, सही है। और बाबूजी, मैंने घर का सारा काम निपटा दिया है। झाड़ू पोछा डस्टिंग सब अच्छे से कर दिया है। वो आप कह रहे थे ना कि कोई आने वाली है, और तो और कपड़े भी धो के बरामदे में फैला दिए हैं, वहीं सूख जाएंगे। और वैसे भी आपको कहाँ याद रहता है समेट के रखना, पूरी पूरी रात बाहर ही पड़े रहते हैं। और कपड़े भी धुल के फैला ही दिए हैं। और बाबूजी खाना बना दिए हैं, अगर अभी खाएंगे तो अभी परोस देती हूँ। अरे नहीं नहीं कमला, मैं अभी नहीं खाऊंगा, भूख नहीं है मुझे अभी। अच्छा सुनो, एक काम करो। जी बाबूजी। तुम अब जाओ, तुम्हारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। जी ठीक है ना, खाना मैं बाद में लेकर खा लूंगा। जी बस एक काम करो, मुझे एक कप चाय और दो। बाबूजी अभी लेकर आइए। ये बाबूजी का जो ये चाय का मसला है ना, कभी खत्म नहीं होता। बाबूजी, वैसे सतीश भैया कहीं नजर नहीं आ रहे, बाहर गए हैं क्या? अरे कमला, अरे तुम्हारे सतीश भैया की तो नहीं चल रही। अरे भाई, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और हमारे सतीश भैया की दौड़ कॉलेज तक, है कि नहीं? अरे सही आ कह रहे जाएंगे, आ बाबूजी। जाएंगे। अच्छा तो बाबूजी मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। अरे कमला, जी बाबूजी। जरा देखना तो सही, कोई है क्या दरवाजे पे? देखती हूँ बाबूजी। बाबूजी, वो कोई बीवी जी आई हैं, अपना नाम काम ही बता रही हैं अरे और आपके बारे में भी पूछ रही हैं। काम नहीं आ गई? जी बाबूजी। अरे ऐसा करो, तुम जाके उन्हें अंदर ले आओ। जी बाबूजी। ठीक है? और सुनो, जी बाबूजी। जाने से पहले चाय कॉफी जरूर पूछ कर जाना। जी बाबूजी। चलिए। अरे आओ आओ, काम नहीं, बैठो। और बताओ भाई, घर भर ढूंढने में ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई तुम्हें? नहीं घर ढूंढने में तो ऐसी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई मुझे, लेकिन वही तुम्हारा घर है बड़ा दूर। हाँ ये तो है। बड़ी हिम्मत करके आई हूँ आज भी। लीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? बीवी जी, हमारा नाम कमला है। वैसे मैं अपनी तारीफ तो करती ही, लेकिन इस घर में एक दिन ना हो ना तो घर का तहस नहस हो जाता है। अरे ठीक है कमला, जरा शांति रखो। ये बात का बुरा मत मानना, बस बोलने की आदत है। बीवी जी और क्या ले लिया, चाय या कॉफी ले आओ? अरे नहीं अभी कुछ नहीं, अभी तो मैं पानी ही पीऊंगी। अच्छा कमला, एक काम करो, तुम ऐसा करो, तुम अब जाओ, चाय कॉफी में बाद में खुद ही बना दूंगा। ठीक है? तुम्हारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। और बताओ विनोद, तुम ही चक्कर लगा लेते हैं, क्या बात है, बड़े बिजी रहते हो क्या? अरे नहीं काम नहीं है, ऐसा भी कोई बहुत बिजी नहीं रहता हूँ। बस दरअसल मेरे दिमाग में आई तो थी कि हाँ बाबूजी चलती हूँ फिर। हाँ ठीक है। नमस्ते बीवी जी। नमस्ते। मैंने सोचा था कि मैं खुद ही चक्कर लगा दूँ तुम्हारे यहाँ। बस फिर ये सोचकर कि सुभाष बाबू क्या सोचेंगे, मैं थोड़ा सा हिचकिचा गया। अरे हाँ, सुभाष बाबू नहीं आए, तुम अकेले ही आई हो? विनोद, सुभाष कहाँ से आते हैं? तो ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ से कभी कोई लौट कर नहीं आया करता। अरे तो कितनी अफसोस की बात है, मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे कैसे हो गया, कब की बात है ये काम नहीं? तुम्हें भला कैसे पता चलता? इतने वर्षों बाद जो मिलना हो रहा है। क्या बताऊं विनोद, पिछले साल की तो बात है। अच्छे खासे खाना खाकर
आते ही चाय मांगेंगे। तो बस फटाफट चप्पल पैरों में डाल के मैं चाय बनाने की चली दौड़ी। तुम्हें क्या बताऊं, चाय का कप हाथ में लिए लिए मैंने पूरा घर छान मारा। बालकनी में देखा, वॉशरूम में झांका, कहीं नजर नहीं आए। फिर मैं लौटकर बेडरूम में गई, बिस्तर के दाहिनी ओर देखा तो फर्श पर औंधे मुंह पड़े हुए थे। मेरे तो पांव तले जमीन खिसक गई, कुछ समझ ही नहीं आया। बेटे को पड़ोस के डॉक्टर को बुलाने दौड़ाया। डॉक्टर ने आके चेकअप किया तो बस यही कहा कि वो तो अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े थे। ऐसा इंसान जो अपने बच्चों, बीवी, घर वालों सबके जरा से दुख से परेशान हो जाया करता था, और जब तक उस परेशानी का हल न निकालने से चैन नहीं पड़ता था। ऐसा इंसान किस तरह से चला गया, बिना किसी की नींद खराब किए। और उस रात इतनी गहरी नींद में सोती रही, मुझे पता ही नहीं चला कब वो गिरे, कब उन्हें हार्ट अटैक चला, कब क्या हुआ मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। और अफसोस तो मुझे इस बात का है कि इस रात मैंने ही उन्हें जल्दी सजा दी थी। मुझे क्या पता था कि वो जितनी गहरी नींद सो जाएंगे, मुझे उठाने से भी नहीं देंगे। शांत हो जाओ कामिनी, शांत हो जाओ। बस ये तो एक चीज है जिस पे इंसान का कोई बस नहीं चलता। जिसका समय पूरा हो जाता है उसे फिर जाना ही होता है। तुम अपने आप को संभालो कामिनी, और फिर बच्चों को भी तो संभालना है। वैसे कामिनी, बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल? विनोद दोनों पढ़ लिखकर अपने अपने काम धंधे में लगे हैं। बेटी मेरी डेंटिस्ट है और दामाद डॉक्टर है, और बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। क्या बात है विनोद, घर में कोई नजर नहीं आ रहा, सब बाहर गए हैं क्या? नहीं कामिनी, घर में और कोई नहीं है। दो बेटे हैं, दोनों की शादी हो गई, दोनों जॉब करते हैं और अपनी फैमिली के साथ बाहर रहते हैं। बड़ा बेटा पिथौरागढ़ में रहता है और छोटा बेटा मुरादाबाद। आ जाते हैं कभी कभार मिलने। और मेरी पत्नी सुमन, वो तो उम्र के इस पड़ाव में मुझे अकेला छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए परलोक चली गई। एक सड़क हादसे ने छीन लिया मुझसे मेरी सुमन। हालांकि बेटे तो बहुत जिद करते हैं अपने साथ चल के रहने की, बस मेरा ही मन नहीं मानता। अब इस घर से यादें जो जुड़ी हैं सुमन, कुछ जान परिचित हैं, और यूं तो ज्यादातर समय ऑफिस में ही कट जाता है। खैर छोड़ो, अब तो इन सब बातों की आदत सी हो गई है। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी पत्नी के बारे में जान के। बस यही तो इंसान का जोर नहीं चल पाता। जब किसी के दिन पूरे हो जाते हैं फिर भला वो कहाँ रुक पाता है। बस हमें ही सब्र करना पड़ता है। अच्छा विनोद, काफी देर हो गई, अब मैं चलूंगी। अरे दे तो बैठो कामिनी, अभी तो आई हो तुम। अरे भाई कम से कम चाय तो पी कर जाओ। अरे सॉरी, मुझे तो याद ही नहीं रहा, मैं चाय नहीं कॉफी पसंद हुआ करती हूँ। ऐसी बात नहीं है विनोद, वैसे तो अभी मैं चाय भी पी रही थी। दरअसल सुभाष को अदरक वाली चाय बहुत पसंद थी, तो उनके लिए बनाते बनाते खुद भी कप पीने लगी।
पता ही नहीं चला। ये तो अच्छी बात है। लेकिन आज चाय वाय छोड़ो तुम, फिर कभी सही। वैसे तुम्हारी काम वाली भी तो चली गई, और तुम्हें कौन सा आती होगी बनानी चाय? चाय छोड़ो, बस थोड़ा पानी और पीऊंगी। अरे पानी तो मैं पिला दूंगा कामनी, और तुम मुझे इतना भी अंडर एस्टिमेट मत करो। अरे भाई कुछ चीजें तो आती हैं मुझे बनानी हैं, और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ तुम आज जो है ना खाना ही खाओ। अरे राजमा चावल बनाए आज कमला ने। अरे नहीं नहीं विनोद, खाना वाना तो नहीं खा पाऊंगी। दरअसल घर से निकलते समय ही मैंने खाया था। अब वो क्या है ना कि मैंने सोचा था यहाँ से थोड़ा बाजार का काम करते हुए वापस लौटूंगी, और पिताजी घर में अकेले हैं। जब से माँ का देहांत हुआ है ना, वो मेरे पास आकर रहने लगे। अब वो क्या है कि थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, तो फिर मुझे जब वो अकेले होते हैं तो चिंता रहती है उनकी। बस पानी पी के निकलती हूँ मैं। एक काम नहीं, 2 मिनट लगेंगे मुझे चाय बनाने। अरे मैं बढ़िया अदरक वाली चाय बना के लाऊंगा, तुम पियो तो सही। अच्छा देखो, तुम जिद कर रहे हो तो मैं चाय पी लूंगी, लेकिन देखो देर मत करना। अरे बेफिक्र रहो, मैं बस यूं गया और यूं आया। लो कामनी, मेरे हाथ की चाय पीकर बताओ कैसी बनी। विनोद, चाय बनाने में तो पास हो गए तुम। वाकई अच्छी बनाई है तुमने। थैंक यू। देखो भाई, तुम्हें कभी फुर्सत मिले तो हमारी तरफ चक्कर लगाना। अरे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल चक्कर लगाऊंगा मैं। देखो अभी ठंड पूरी तरह गई नहीं है, तो अभी भी ध्यान रखना अपना। बिल्कुल, और तुम भी अपना ख्याल रखना कामनी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा तो अभी मैं चलती हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। Welcome to Bit Music World. The Bluetooth device is ready to connect. Bluetooth mode. Connected. यह हुआ था मगर की लगी नजर, यह सफर रह गया अब अधूरा सफर।
चाचा जी राम राम। अरे राम 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 बेटा, ये क्या बात है, आज तो बड़ी देर कर दी तुमने आने में। अरे चाचा जी आपको तो पता ही है शहर का कितना ट्रैफिक है, और साथ में ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, हाँ ये तो है। बस इसी वजह से देर हो गई चाचा जी थोड़ी। हाँ वैसे चाचा जी ये महिला कौन थी? अरे वो, अरे बेटा वो मेरी पुरानी परिचित है। खैर छोड़ो, ये बताओ भाई तुम्हारा कुछ काम वाम बना कि नहीं? हाँ चाचा काम तो बन गया है मेरा। अच्छा। बस अब हॉस्टल में कमरा मिल गया है, वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा चाचा जी। लेकिन चाचा जी आपकी ये परिचित किसी काम से आई होगी? अरे अड़ोस पड़ोस में ही रहती है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, अड़ोस पड़ोस में नहीं रहती हैं, तो यहाँ से काफी दूर रहती है, और किसी काम से नहीं, बस यूं ही मिलने चली आई थी। खैर छोड़ो, ये बताओ मुझे कि चाचा का घर होते हुए तुम्हें हॉस्टल में रहने की क्या जरूरत पड़ गई? लगता है चाचा के पास मन नहीं लग रहा बेटा तुम्हारा। अरे चाचा जी ऐसी कोई बात नहीं, पहले ही आपको बहुत परेशान कर चुका, अब हॉस्टल में कमरा मिल ही रहा है तो वहीं शिफ्ट हो जाता हूँ, और वहां से कॉलेज भी पास ही है, और लाइब्रेरी भी तो है वहीं पास, आने जाने में वक्त भी बचेगा। लेकिन चाचा जी बात समझ में नहीं है, हमसे तो ऐसे कोई मिलने नहीं आता, और आपसे लोग यूं ही मिलने चले आते हैं। वाह क्या बात है चाचा जी। अरे बेटा ये सब नियति की बात है। जानते हो कि हमारी जिंदगी में जो लोग भी आते हैं, उनसे मिलना मिलाना हमारी किस्मत में लिखा हो। बस किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी वजह से हमारी जिंदगी में आते हैं, और एक बार काम पूरा हो जाता है तो बस चले भी जाते हैं। अरे भाई अब तुम ही देख लो, तुम भी तो जाने की बात कर ही रहे हो ना। चाचा जी आप तो बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं। मैं तो सुना है चाचा जी आप भी अपनी जवानी के दिनों में बड़े आशिक मिजाज और दिलफेक हुआ करते थे, बड़े बड़े गुल खिलाए हैं आपने। और मैंने तो चाचा जी ये भी सुना है कि एक लड़की ने आपके लिए जान तक ले डाली, पागल थी आपके प्यार में वो। लेकिन चाचा जी एक बात है कि मैं सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करता। अरे लोग तो ऐसे ही कहते रहते हैं, इतना भी कान का कच्चा नहीं है आपका भतीजा। लेकिन चाचा जी असल बात क्या है ये आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। वैसे भी चाचा जी बिना चिंगारी धुआं कहाँ ही उठता है। अच्छा। कोई ना कोई बात तो जरूर होगी चाचा जी। हैं? अरे बेटा मुझे जरा ये बता दो कि तुम्हारे कान किसने भर दिए मेरे खिलाफ? अरे चाचा जी बस घर में ऐसे ही बातें हो रही थी एक दिन, तो अम्मा जी के ही मुंह से सुना था। अम्मा जी ये सारी बातें बता रही थी मुझे। लेकिन चाचा जी बात समझ में नहीं आई, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बड़ी शांति है घर में। अम्मा जी कहाँ है? अरे घर की शांति तो तुमसे बर्दाश्त होती नहीं है ना। अरे अम्मा जी आ जाएंगी, ये पास में गई है मंदिर में। बिना मतलब के खैर ये सब छोड़ो, तुम एक काम करो, हाथ मुंह धो लो और खाना परोसो। भाई कमला राजमा चावल बना कर गई है आज, और वैसे आज तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं। अरे चाचा जी राजमा की खुशबू तो मुझे घर में घुसते ही आ गई। और कमला क्यों पूछ रही थी मेरे बारे में? उसी का काम रहा। खैर छोड़िए चाचा जी, खाना तो मैंने समोसे खा लिए थे हॉस्टल के पास, और उस वक्त बड़ी जोर की भूख लगी हुई थी। मैंने आओ देखा ना था, अब एक एक करके 3 समोसे खा लिए चाचा जी। बस अभी तो भूख नहीं है, अभी नहीं खाऊंगा। आप कहें तो आपके लिए ले आऊं? अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने तो अभी चाय पी है, मैं भी रुक कर ही खाऊंगा। चलिए ठीक है। हाँ। ऐसे चाचा जी मुझे बात समझ में नहीं आई, जो मैंने पूछा था उसके बारे में आपने कुछ बताया नहीं मुझे। कितनी सच्चाई है उस बात में चाचा, बताइए ना। क्या बताऊं बेटा?
का नाम था उसका। कॉलेज में हम दोनों साथ पढ़ा करते थे। केवल मीर इंसान की इकलौती संतान, पढ़ाई लिखाई में अब बहुत बेहद खूबसूरत, बेहद ही सलीकेदार। और मैं एक साधारण से परिवार का साधारण सा लड़का, जिसे बहुत अच्छी तरह ये मालूम था जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे जल्दी ही कोई नौकरी करनी पड़ेगी अपने घर वालों का हाथ बटाने के लिए। न जाने कब वो मनी मन मुझे पसंद करने लगी। हालांकि मनी मन मैं भी पसंद करता था उसे, पर उससे कभी कहा नहीं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह ये मालूम था कि मखमल में डांट का पैबंद नहीं लगा होता। और बस मैंने जैसे तैसे ग्रेजुएशन भी पूरी की थी कि वहां पिताजी ने तुम्हारी चाची से मेरा रिश्ता तय कर दिया। अरे बेटा, उस जमाने में लड़का लड़की की पसंद कौन पूछता था? बहुत हो गया तो फोटो दिखा दी जाती थी एक दूसरे और हद से हद मिलने मिलाने की रस्म पूरी कर दी जाती थी बस। और बाकी सब बातें तो बड़े ही तय किया करते थे। जानते हो, मेरी शादी से पिताजी को मुंह मांगा दहेज जो मिल रहा था, और मुझे मेरे ससुर की सिफारिश से एक सरकारी नौकरी। मेरी शादी तय होने के बाद एक बार कविता आई थी मुझसे मिलने, और उसने मुझसे पूछा भी था कि विनोद, तुमने कभी बताया नहीं कि मुझ में क्या कमी थी? क्या बताता? कोई कमी होती तो बताता। बस इतना ही कह सका कि मुझ में हिम्मत नहीं है अपने घर वालों से इस बारे में बात करने की, और कि तुम मुझसे कहीं बेहतर की हकदार हो। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए मुझसे कहीं अच्छा रिश्ता तलाश करेंगे। और मेरी ये बात सुनकर आंखों में आंसू लिए चुपचाप चली गई वो वहां से। और जिस रात मेरा सेहरा सजाया गया, उसने नींद की गोलियां खाकर इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। शांत हो जाइए चाचा जी, शांत हो जाइए। जानते हो, आज भी अक्सर सपने में आकर वो मुझसे यही पूछती है कि विनोद, तुमने कभी बताया नहीं कि मुझ में क्या कमी थी? आगे बैठ जाइए। बहुत दुख हुआ चाचा जी सुन। मैं तो सोचता था लोग ऐसे ही कहते रहते हैं। लोगों का तो काम ही होता है बातें बनाना। तिल का ताड़ बनाए बिना लोगों को चैन ही कहां पड़ता है। मुझे तो एहसास ही नहीं था चाचा जी कि आपके मन की गहराइयों में इतना बड़ा हादसा रखा। खैर चाचा जी, आपकी और चाची जी के प्यार के किस्से भी हमारे खानदान में बड़े मशहूर थे। कहते हैं आपने कभी तेज आवाज में उनसे बात तक नहीं की, ना कभी कोई सिकवा ना कोई गिला। सही कहा बेटा तुमने। दरअसल मैंने कसम खाई थी उसी लड़की की जो मेरे लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसे तो मैं कुछ ना दे सका, किंतु
चाची जो अपने माँ बाप भाई बहन अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आई है मेरे लिए, कम से कम बेटा उसे तो मैं वो सब दूं जिसकी वो अधिकारी है। जानते हो हमारी चाची का दिल दुखाने की तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी चाची अगर किसी बात पर मुझसे नाराज हो भी जाया करती थी तो बेटा मैं ही सारे जतन करके उसे मना लिया करता। बस इस बार वो भी मुझसे ऐसा रोकी, मैंने लाख जतन करने के बाद फिर वो भी नहीं मानी और वो भी मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई कविता के पास। चाचा जी अम्मा बता रही थी कि किसी ने गाड़ी चढ़ा दी थी उनको, बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ था चाचा जी। पूरी बात तो मुझे पता नहीं चाचा जी, असल में उस वक्त हुआ क्या था चाचा जी? क्या बताऊं बेटा, तुम्हारी चाची को हमेशा से आदत थी कि रोज सुबह गाय और कुत्ते को रोटी डाला करती थी गेट के बाहर जाकर। बस उस दिन भी गाय और कुत्ते को रोटी डालने गेट के बाहर गई तो वहां कोई आदमी अपने बेटे को गाड़ी चलाना सिखा रहा था। शायद उससे गाड़ी बैलेंस नहीं हुई और बस से हादसा हो गया। बेटा जब तक तुम्हारी चाची को लेकर अस्पताल जाते थे वो रास्ते में ही दम तोड़ चुकी। अम्मा बता रही थी कि आपने उनके केस भी नहीं किया था कोई? हाँ बेटा, पुलिस तो आई थी पूछताछ करने और उस समय इस बारे में अखबारों में भी बहुत छपाने थी। उस छोटे बच्चे को सजा हो भी जाती तो तुम्हारी चाची तो वापस आने से रही थी बेटा। बस शायद नियति को यही मंजूर था, यही सोचकर दिल समझा लिया। और क्या कह सकते हैं, दोनों बाप बेटा आए थे मुझसे मिलने, फिर शर्मिंदा भी थे और वही लोग हॉस्पिटल भी लेकर गए। क्या किया जा सकता है, नियति के आगे तो किसी का बस नहीं है। देखो बेटा, मैं तो तुम्हें अभी भी यही कहूंगा कि तुम यहीं रह जाओ मेरे पास। पर तुम्हें अगर लगता है कि हॉस्टल में रहना ज्यादा बेहतर है तो जैसा तुम ठीक समझो, कभी कभार मिलने तो आ ही जाए करना। अरे मेरे प्यारे चाचा जी, मिलने तो मैं आऊंगा ही आप। और वैसे भी इस अनजाने शहर में आपके अलावा है ही कौन मेरा, बताइए। और वैसे भी चाचा जी, मैं ये पूछना चाहता था कि वो मोहतरमा जो आपसे मिलने आई थी वो ऐसे ही चली गई और आपने उनके बारे में मुझे कुछ बताया नहीं। मैं बार बार पूछ रहा हूँ उसी बारे में। मुझे ये बताओ, सब कुछ अपने चाचा के बारे में पूछते रहोगे हैं या अपने बारे में भी कुछ बताओगे? अरे तुम्हारी अम्मा बता रही थी कि गांव में किसी छोरी से बड़ा नैन मटका चल रहा था तुम्हारा, हैं? और इसीलिए उन्होंने तुम्हें पढ़ने यहाँ शहर भेज दिया। क्यों बेटा? एक बात समझ लो, मेरा गांव भले ही आना जाना ना होता हो पर फोन पे मैं बराबर तुम्हारी खैर खबर लेता रहता हूँ, समझे? और सुनो, एक बार अपने चाचा की और गांठ बांध लेना। अपने आस पड़ोस की हर लड़की को अपनी बहन समझा करो। आ गई मेरी बात समझ में? जाओ पानी पिलाओ मुझे एक गिलास, घुलते गला सूख गया। जी चाचा जी। अरे इसे भी लेके जाओ अंदर। जी चाचा। चाचा जी पानी। चाचा जी आप भी क्या जो है माँ की बातों में आ गए। कहीं नहीं चल रहा मेरा नैन मटक्का वटक्का। माँ तो बस ऐसे ही कहती रहती है। अच्छा, किधर नाम है बेचारी का? हाँ बोलो बेटा। किधर नाम है बेचारी का? अरे शहर से गांव अपने ताऊ जी के यहाँ रहने आई थी। हाँ।
अब सुना है चाचा जी कि शहर में कुछ बदमाश लड़कों ने उसे बड़ा परेशान कर रखा था। आते जाते छीटा खसी करते रहते थे। बेचारी का घर से निकलना तक दूभर कर रखा था। जब उन लड़कों की शिकायत की गई तो वो और बिगड़ गए और परेशान करने लगे उसे। इस वजह से हार कर उसके मम्मी पापा को गांव भेजना पड़ा। अब गांव में मेरी बहन रानी से उसकी दोस्ती हो गई थी और मेरी हम उम्र थी तो घर पे आना जाना लगा रहता था। अब आप ही बताइए चाचा जी, आते जाते किसी से राम राम दुआ सलाम कर लो तो इसका मतलब नैन मटक्का थोड़े होता है। बताइए। और वैसे भी मुझे तो शहर आना ही था। 12वीं के बाद हमारे गांव में आगे की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज है ही ना। लेकिन चाचा जी, मैं एक बार फिर से पूछूंगा आपसे, आपने उन मोहतरमा के बारे में नहीं बताया जो आपसे यूं ही मिलने चली आई। आपकी टाल मटोल से तो मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। बेटा मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी वो भी। बस फिर शादी के बाद अपनी अपनी गृहस्थियों में व्यस्त हो गए, कभी एक दूसरे से मिलना ही नहीं हुआ। जानते हो, पिछले दिनों वो मुझे मेट्रो स्टेशन पर दिखाई देती। बेटा मैं तो उन्हें देखते ही पहचान गया। उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। जब मैंने उनके पास जाकर बातचीत शुरू करी तब जाके पहचाना उन्होंने मुझे। बस वहां हमारी पूरी 5-7 मिनट बातचीत हुई बस, और उसके बाद वो आज मिलने चले आए। और कोई ऐसी बात नहीं है बेटा। अरे वाह चाचा जी वाह, इतने सालों बाद आप उनसे मिले और देखते ही पहचान गए। बड़ा पक्का याराना रहा होगा, हैं? चाचा जी क्या क्या बातें हुई आप दोनों के बीच? कहीं मैं गलत वक्त पे तो नहीं आ पहुंचा? कबाब में हड्डी तो नहीं बन गया चाचा जी? अरे शर्म तो नहीं आई ना चाचा से ऐसी बात करते हुए? मेरी हड्डी तो नहीं बन गया। बेटा अपने बच्चों के बारे में बता रही। अभी पिछले दिनों उनके पति का देहांत हो गया, बस उस बारे में बता रही थी। तो तुम्हारे दिमाग में तो हमेशा उल्टी सीधी बातें चलती हैं। अरे वो कहते हैं ना कि सावन के अंडे को तो बस हरा ही हरा दिखाई देता है ना। अरे बेटा ऐसी वैसी कोई बात नहीं। चाचा जी ऐसी वैसी बात भी हुई तो कोई बात नहीं। वैसे भी चाची जी के जाने के बाद आपको अकेलापन तो लगता ही होगा, लगता है कि नहीं बताइए? और आपके दोनों लड़के अपने अपने काम में व्यस्त हैं, कभी कभार ही तो मिलना होता होगा। हाँ ये तो तुमने ठीक कहा बेटा। हमारी चाची के जाने के बाद एक घर काटने को दौड़ता है। वो कमला है, वो 2 टाइम काम करने आ जाती है, बस बुड़बुड़ करते हुए आती है और बुड़बुड़ करते हुए चली भी जाती है। और मेरे कोई ज्यादा जान परिचित तो है नहीं, है ना? अरे बेटा इसीलिए तो तुम्हें रोक रहा था। चाचा जी मैं तो आता जाता रहूंगा, वैसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ हॉस्टल ही तो जा रहा हूं। लेकिन चाचा जी आप ही तो कहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई भी इंसान किसी न किसी मकसद की वजह से आता है। मैं तो कहता हूं चाचा जी जमाना बदल रहा है। इस जमाने में 2 बड़ी उम्र के अकेले इंसान भी एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। अरे भाई तुम क्यों रायता बिखेरने में लगे हुए हो? हैं? तुम्हारी अम्मा ने मुझे कहा था तुम्हें समझाने के लिए, और यहाँ तुम हो कि मुझे उल्टी पट्टी पढ़ाने बैठ गए। भाई अब इस उम्र में उल्टी गंगा क्यों आना चाहते हो? सब क्या कहेंगे? अरे और तो और हमारे अपने बच्चे क्या कहेंगे? उन्हें लगेगा बाप को इस उम्र में आशिकी सूझ रही है। चाचा जी देखिए, लोगों का क्या है, लोग तो कहते रहते हैं, 4 दिन बातें करेंगे फिर उसके बाद अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त हो जाएंगे, हैं? और ऐसी कोई बात नहीं है। अब सर बाकी उनको भी तो लगता होगा ऐसा कि उनके पति के जाने के बाद उन्हें भी तो अकेलापन लगता ही होगा।
और उनके भी बच्चे कल अपनी जिम्मेदारियों में लग जाएंगे तो फिर उन्हें लगेगा, लेकिन कहेंगी नहीं। खैर, अब मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है चाचा जी। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैं तो खा के थोड़ी कमर सीधी करूंगा, फिर सामान भी तो पैक करना है मुझे अपना निकलने के लिए। मैं तो कहता हूँ कि आप भी चलिए, खा लीजिए। चलो बेटा, खाना खा ही लेते हैं। आ जाओ, ले लो सामान जरा। अरे बेटा सतीश, अरे देखो तो सही जरा दरवाजे पे कौन है। अभी आया। अरे अम्मा, कहाँ भटकती रह रहे हैं? अरे ये गांव नहीं है, अपना शहर है। कहीं रास्ता वास्ता भूल गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तू तो यही चाह रही है मैं रास्ता भटक जाऊंगी। कहीं दूर ना गई थी, ये मंदिर तक गई थी। आज एकादशी है ना। अरे वहाँ इतना अच्छा कीर्तन चल रहा था, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था आने का। अरे तो अम्मा क्यों चली आई? थोड़ी देर और बैठ जाती। इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें आने की? अरे नौसफी तो तू चाह रही क्या है? कभी क्या जल्दी क्यों आ गई, कभी क्या देर से क्यों आई? अरे बैठ जाओ सुमित्रा, बैठ जाओ, जरा सांस ले लो दो बड़ी। हैं? अरे भैया, ये क्या कर रहे हो? अरे इस उम्र को नाला डाल रहे हो? लव मैं भी कह देते या कमला को कह देते। अरे अम्मा, तुम तो 4 दिन के लिए आई हो, फिर तो चली ही जाओगी। बाकी तो काम चाचा जी को अपना अपने आप ही करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ इस उम्र में इनके साथ रहने के लिए कोई होना तो चाहिए, इनके सुख दुख का साथी। हैं? तो साफ साफ बता, कहना क्या चाह रहे हैं? मेरा मतलब है अम्मा, क्यों ना हम चाचा जी की दूसरी शादी करवा दें? क्या? अरे इस उम्र में चाचा की शादी करावेगा क्या? तू ये बता, तू क्या भांगती क्या है क्या? अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ सुमित्रा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे क्यों ही मजाक कर रहा है? मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद ना है। अरे अम्मा, मेरे दिमाग में तो ये बात ऐसे आ गई कि चाचा जी नाड़ा डाल रहे थे, बस मैंने कह दिया, और ऐसी वैसी कोई बात नहीं। अरे खैर छोड़, तुम एक काम करो, अभी घर भी आई हो, थोड़ी देर आराम करके खाना खा लो। चलो, मुझे ना खाने की खाना। अरे अम्मा क्या हो गया? खाने से क्या दुश्मनी है? खाना तो खाना ही पड़ेगा तुम्हें। मैंने कह दिया ना, मैं ना खाने की तो ना खाने की। ना सुमित्रा, खाने की। खाने से क्या परेशानी है भाई? अब खाना खा लो, बच्चा है, बोल दिया उसने, यूं ही मजाक कर रहा है वो। अम्मा सच में मजाक ही कर रहा था, गलती हो गई मेरे से। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद ना है। मुझे ना खाने की तो अच्छा ना तुम एक खाने काम करो, चलो आ जाओ, आओ खाना खाओ। की। मुझे ना खाने की। अरे खाना तो खा लो। मुझे ना खाने की। अरे अम्मा, राजमा चावल बनाए हैं। मुझे ना खाने की। छोड़ो मुझे, मेरा जो एकादशी का व्रत है। हैं? चलो अच्छा ये लो, अब थोड़ी देर आराम कर लो, तुम आई हो वहां से थकी आ गई। अरे भैया जी, मस्जिद गए थे क्या? अरे कमला, पागल तो नहीं हो गई? मैं क्यों जाने लगा भाई मस्जिद? मुझे ना मंदिर जाने की फुर्सत है ना मस्जिद।
देख नहीं रही हो कितना काम है मुझे? अरे मेरे को क्या भैया जी, आप मस्जिद तक दौड़ लगाओ या कहीं तक। अरे बाबूजी अपने कह रहे थे कि आप मंदिर तक दौड़ लगाते हो। अरे कमला, कहीं नहीं दौड़ लगाता, बस हॉस्टल जा रहा हूँ मैं। हॉस्टल? हॉस्टल क्यों जा रहे हो भैया जी? मैंने तो सोचा था अब आप यहीं रहोगे बाबूजी के साथ। अरे आपके आने से तो घर में थोड़ी सी रौनक आई है भैया जी। अरे कमला, यहाँ से मस्जिद, मेरा मतलब है कॉलेज काफी दूर है ना, इसलिए बस, और कोई बात नहीं है। वैसे कमला, अरे आता जाता रहूंगा मिलने। अरे भैया जी, मिलने से एक बात याद आया। आज बाबूजी से कोई बीबी जी मिलने आई थी और अपना नाम कामनी बता रही थी। अरे हाँ हाँ पता है, तो क्या हुआ? कुछ नहीं पता आपको? पहले तो बाबूजी कहने लगे कि कमला चाय नाश्ता पूछ के जाना, और भैया जी फिर खुद ही कहने लगे कमला तुम चाहो मैं चाय नाश्ता पूछ लूंगा। अरे भैया जी, मुझे तो कुछ गड़बड़ नजर आती है, आपको नहीं आ रही क्या? अरे कमला, तुम्हें तो हर जगह गड़बड़ ही नजर आती है, कभी अड़ोस में तो कभी पड़ोस में। आज कहीं और नहीं मिली तो यहाँ मिल गई। लेकिन कमला एक बात है कि अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा काम बिल्कुल आधा होने वाला है। वो कैसे भैया जी? अरे मैं हॉस्टल जा रहा हूँ ना, तो काम तो आधा हो ही जाएगा। लेकिन एक बात और है जिससे ना तुम्हारी बदहजमी बढ़ने वाली है। भैया जी बदहजमी कैसे करना? अरे बदहजमी तुम्हारी इस वजह से बढ़ेगी कि ये जो किस्से कहानियां करती हो, मेरे जाने के बाद किसे सुनाओगी भाई? अच्छा, तो मैं किससे करती हूँ? अरे आने दो आज बाबूजी को। अगर मैंने आपकी चुगली नहीं करी ना, अरे मेरा मतलब शिकायत नहीं करी ना, तो मेरा नाम भी कमला बहन सूरत वाली नहीं। हाँ अच्छा, आ गई ना सही बात जुबान पे, चुगली करेंगी कमला बहन सूरत वाली, बढ़िया है। अरे इनको क्या लगता है कि मैं किससे गढ़ती हूँ? और आप ही लोग बताओ, मैं किससे गढ़ने वाली लगती हूँ क्या? अरे इनको लगता है कि ये हॉस्टल चले जाएंगे तो मेरी कोई किस्से कहानी सुनने वाला नहीं है। अरे अपने बाबूजी है ना, उनसे करूंगी शिकायत। और अब तो मैं चली, काफी लेट हो रहा है। अभी मुझे चुगली मतलब शिकायत करने की देरी भी तो हुई है। राम 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 राम। चोट लग गई इसे भी अभी फेल होना था। क्या फेल हो गई भैया जी? अरे चैन फेल हो गई कमला। कौन सी कक्षा? अरे कमला, तुम रहोगी गवार की गवारी। एक काम करो, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम दरवाजा कायदे से बंद कर लेना। हाँ जाओ, बंद कर लूंगी। इनको लगता है कि मैं किससे करती हूँ। एक तो पूरे मोहल्ले की कहानी इकट्ठा करो, फिर उसमें नमक मिर्च मसाला मिलाओ और फिर इनको सुनाओ, और भाई साहब फिर इनसे सुनो कि मैं किससे करती हूँ। अरे मुंह नहीं दर्द होता क्या बोलने में? अरे जाने दो, लोग तो कहते ही रहते हैं। अब मैं चलती हूँ, राम राम। अरे पिताजी, आप कितनी तेज आवाज में गाना सुनते हैं और फिर कुछ सुनते ही नहीं है। चिल्ला क्यों रही है? बहरा हो गया मैं? अरे पिताजी देखो, ऐसा है, एक जरूरी काम से आई थी आपके पास। आज हमारे घर में कोई आने वाले हैं। वाले हैं? अच्छा, खाने वाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे भी बड़ी जोरों की भूख लगी है।
ला ला ला। अरे पिताजी खाने वाले नहीं हैं, कोई आने वाले हैं। चिल्ला क्यों रही है? बहरा नहीं हूं मैं। वैसे कौन आ रहा है बेटा? पिताजी जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी ना, तो मेरे एक साथी हैं, वो आ रहे हैं आज। अच्छा अच्छा, चिंता की कोई बात नहीं है। लाठी तो ला रहे हैं ना? अरे पिताजी कोई लाठी क्यों लाएगा यहाँ पर? अरे मेरे साथी आ रहे हैं, साथी। हाथी? है या सर्कस जो हाथी आ रहे हैं? हे भगवान, इनको तो कुछ भी कहने मतलब आ बैल मुझे मार करना। बैल? ये घर है या जंगल? अब बैल भी आएंगे हमारे घर। अरे पिताजी ना कोई बैल आ रहा है, ना कोई हाथी आ रहा है। मेरे एक साथी आ रहे हैं। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप ऐसा करो, आप अंदर चलो, चलो। बंदर है? कहाँ है बंदर? अरे पिताजी कोई बंदर नहीं है, कोई हाथी नहीं है, कोई बैल नहीं। आप अंदर आ जाओ, मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके। आ जाओ अंदर आ जाओ। अरे इसका तो ये हर वक्त अंदर चल अंदर चल। आजकल की औलाद है खुद को बहुत होशियार और बाप को बहरा समझती है। अरे भाई जरा बताओ, मैं आपको बहरा दिखाई देता हूँ क्या? नहीं बिल्कुल नहीं ना? नहीं। तो समझाओ यार इस लड़की को। हाँ? बहरा बना के रखा हो मुझे। चलो अंदर चलो आप। समझा देना भाई ना? अंदर चलो। कि पता नहीं किस बात का क्या मतलब निकालते हैं ये। सामान लाई थी, थोड़ा हिसाब कर लूं। और विनोद भी तो आने वाले हैं आज। अरे पिताजी, अरे देख रही हूँ पिताजी, देख रही हूँ। काम की कोई बात इन्हें सुनाई नहीं देती, लेकिन ये डोर बेल इन्हें बराबर सुनाई देती है। पता नहीं इनका दिमाग हर समय लगा रहता है, कौन आ रहा है घर में, कौन जा रहा है। अरे देख रही हूँ, आ रही हूँ। अरे विनोद, अरे आओ आओ। और भाई आज आखिर तुम्हें फुर्सत मिली गई हैं? बिजी रहते हो क्या? अरे मुझे ये बताओ, सारी बातें यहीं खड़े खड़े करोगी या बैठने को भी कहोगी? सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया। आओ बैठो तुम। बैठो बैठो बैठो, मैं पानी लाती हूँ। और ठीक हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ कामनी, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? बस सब ठीक है। और बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया तुमने। अरे कामनी, दरअसल बात यूँ है कि पिछले दिनों गांव से मेरा भतीजा आया है। अच्छा। बेचारा हॉस्टल के लिए बहुत परेशान कर रहा है। बस हॉस्टल मिल गया उसे, वहीं शिफ्ट हो गया है। आ जाता है कभी कभार मिलने, इसी चक्कर में बिजी था। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत ज़्यादा उलझा हुआ नहीं था मैं। और तुम सुनाओ, मेरी बेटी की तो अच्छी जॉब लग गई है, और आगे क्या सोचा उसके बारे में? हाँ, बेटे की तो जॉब अच्छी लग गई है। वैसे विनोद, एक लड़की है उसकी नजर में। अच्छा। 2-3 साल से एक दूसरे को जानते हैं, पसंद भी करते हैं। तो बस सोच रही थी कोई अच्छा सा मूड देखकर दोनों के हाथ पीले हो जाए, तो मैं भी थोड़ा राहत में आ जाऊं। और वैसे लड़की वाले की जल्दी करने को कह रहे हैं। बस विनोद, थोड़ी सी अड़चन सी लग रही है मुझे। अड़चन कैसी कामनी? दरअसल सुनने में आया है कि इनके ऑफिस की एक नई ब्रांच बरेली में खुलेगी, और ये भी सुनने में आया है कि इनके ऑफिस से कुछ स्टाफ भी उधर शिफ्ट होगा। तो बस सोच रही हूँ बेटे का ट्रांसफर हो गया तो फिर मैं अकेली रह जाऊंगी, और तो कोई बात नहीं। अरे कामनी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? अरे भाई, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, नौकरियां करने लगते हैं, तो उनके ट्रांसफर भी होते हैं। इसमें इतना परेशान होने जैसी कोई बात ही नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि अच्छा सा मुहूर्त देख के बच्चों के हाथ पीले करवा, ठीक है ना?
और किसी भी तरह की कोई मदद की जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझे बता देना। हाँ हाँ विनोद, बिल्कुल बताऊंगी। हाँ। देखो तुम कमर कस के तैयार है, सारी भागदौड़ तुम्हें ही करनी होगी। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अच्छा ये बताओ, चाय तो पियोगे ना? अरे चाय तो मैं पी लूंगा, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने क्या सोचा है, तुम भी बच्चों के साथ ही जाओगे क्या? अब देखो बेटा कह तो रहा है कि माँ अगर मेरा ट्रांसफर होगा तो तुम साथ करना, पर अब तुम बताओ मैं साथ में जाके क्या करूँ? अब देखो मेरी सारी जिंदगी यहाँ गुजर गई है, कुछ आस पड़ोसी हैं, नाते रिश्तेदार भी रहते हैं, उनसे आना जाना भी हो जाता है मेरा, और फिर मेरी एक एनजीओ में बात चल रही है, अच्छा, तो सोच रही वही ज्वाइन कर लूँ, और इस उम्र में कुछ लोगों का भला कर लूँ तो क्या बताइए। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा काम। देखो मेरी किसी भी तरह से कोई भी मदद चाहिए तो बिल्कुल झिझक ना हो, मुझे जरूर बता देना। हाँ हाँ बिल्कुल बता दूँ। तो मैं चाय बनाकर बस अभी लाई। ठीक है। अरे कामनी, दरअसल मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। हाँ हाँ कहो ना। दरअसल बात में जबान पर ही नहीं आ रही। अरे ऐसी भी क्या बात है विनोद जो तुम इतना हिचकिचा रहे हो? अरे नहीं नहीं कामनी, रहने दो, मैं फिर कभी बात करता हूँ इस बारे में। अच्छा ऐसा करते, मैं चाय बना के लाती हूँ, फिर बात करते हैं आराम से, ठीक है? हाँ ठीक। अरे नहीं नहीं सुनो कामनी, एक काम करो, तुम मुझे एक पेन और पेपर दे दो। पेन और पेपर? क्या करोगे पेन और पेपर का? अरे दरअसल जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ ना, मैं शायद बोलकर नहीं कह पाऊंगा, मैं लिखकर ही दे दूंगा। अरे हद करते हो विनोद तुम भी ना। देखो ये है मेरा हिसाब का, पेन लो इसमें लिख लो, हाँ मैं बस चाय बनाकर लाती हूँ, फिर बात करते हैं। अरे पिताजी आपके लिए भी चाय बना लो, चाय पियेंगे ना? चाय तो पियेंगे पिताजी? कामनी बेटा, एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दे, कड़क की ठंड में ना क्या आ जाएगा। हाँ हाँ पिताजी आपके लिए भी चाय बना रही हूँ, बस अभी ला रही हूँ। देखिए इतनी कड़क की ठंड पड़ रही है, लेकिन ये लड़की एक कप चाय बना के नहीं पिला सकती। ऐसी औलाद है आजकल की। हाँ मिस्टर आ गया। जी जी राम राम। आम ये कहाँ है आम? आम आम तो नहीं है, मैं तो कोई आम नहीं लाया। लाठी लाए? लाठी लाठी क्यों लाऊंगा मैं? लाठी लानी थी क्या? मुझे तो किसी ने नहीं कहा, कामनी ने भी नहीं बताया कि लाठी लानी है। ना आम लाए ना लाठी आए, खाली हाथ हिलाते हिलाते चले आए। मेरे से गलती हो गई, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। मैं फल भी लेके आऊंगा और लाठी भी लेके आऊंगा। लाठी जरूर लाना। हाँ। आजकल हमारे एरिया में जानवर बहुत हो गए, अंदर घुस आते हैं हमारे घर में। कोई दिखा क्या तुम्हें? ये आज तो मुझे कोई नहीं दिखा, पर मैं अगली बार लाठी जरूर लेके आऊंगा। लाठी जरूर लाना। हाँ। कामनी कहाँ रह गई? अरे पिताजी आप बाहर क्यों आ गए? आप आइए अंदर, मैं आपकी चाय अंदर ही दे दूँ, आइए आप। तू ये छोड़ चाय भाई जरा, इनको तूने कहा नहीं लाठी लाने को क्या? अरे पिताजी ये क्यों लाएंगे लाठी? आपके पास है ना अपनी लाठी? अरे ये तो मेरी है ना। अरे तो वो क्यों लाएंगे लाठी? अरे अपनी रक्षा के लिए अपनी लाठी खुद लाए। जाएगी तू? अरे विनोद तुम पिताजी की बात को माइंड में मत करो। अरे ये तो ऐसे ही कुछ भी कहते रहते हैं। आप पिताजी अंदर चलिए, चाय अंदर चल के पी लीजिए। चलिए देखो इस लड़की का ना अंदर चलिए अरे कौन सा खजाना छुपा रखा है अंदर? अंदर चलिए। हाँ हमेशा अंदर चलिए, बिल्कुल बना के रखा हुआ है। अंदर चलो, पता नहीं बस अरे उसका बाप हो या चौकीदार हो। अंदर चलो जल्दी ना बस। अरे भाई को समझा दो यार, एक तो मुझे ऊपर से गहरा हो समझती है मुझे ना। अब बाहर मत जाइए पिताजी, अंदर चलिए, अंदर तो कहा है दरवाजे के कलर
क्या कह रहे थे? अरे कुछ नहीं, काम नहीं, बस ये वो शायद उस लाठी के बारे में पूछ रहे थे। अरे वो लोग दरअसल थोड़ा ऊंचा पूछते हैं ना, किसी बात का कुछ और मतलब निकालते हैं। तो कुछ है। देखो तुमने क्या लिखा है इसमें? क्या हुआ, काम नहीं? तुमने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ बोलोगी नहीं क्या? लगता है बुरा मान गई। मुझे मालूम था तुम बुरा मान जाओ। मैं तुम्हारी बात का क्या जवाब दूं? तुमने बात ही ऐसी पूछी है। देखो तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और हमेशा रहोगे। अरे काम, दोस्त को इसीलिए तो पूछने की हिम्मत कर सका हूं। देखो, अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने कभी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। अरे वो तो मेरे भतीजे ने हमारे अकेलेपन को देखते हुए मुझे ये सुझाया कि यदि दो बड़ी उम्र के व्यक्ति अकेले रह जाएं तो वो भी एक दूसरे के साथी बन सकते हैं और जिंदगी के इस अधूरे सफर को एक साथ मिलकर पूरा कर सकते हैं। देखो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, अपने बच्चे की शादी ब्याह निपटाओ, उसके बाद अच्छे से सोच समझ कर तब मुझे जवाब देना। मैंने खुद काफी सोचने समझने के बाद ही तुमसे ये पूछने की हिम्मत की। नहीं विनोद, मतलब हमारे आस पड़ोसी क्या कहेंगे, नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे, और तो और हम अपने बच्चों से नजरें कैसे मिलाएंगे? नहीं विनोद, ये नहीं हो सकता। अरे काम नहीं, तुम तो नाहक ही परेशान हो रही हो। ये बताओ कि कल को हमारे बच्चे अपनी अपनी फैमिलीज में व्यस्त हो जाएंगे। और दूसरी बात ये काम नहीं, हमारे समाज में एक स्त्री और एक पुरुष सिर्फ दोस्त होकर नहीं रह सकते। उन्हें इस रिश्ते को कोई नाम देना ही पड़ता है और हम ऐसे नहीं मिल सकते। कल चार लोग तुम पर उंगली उठाएं और हमारे बारे में तरह तरह की बातें करें, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और कामनी, समाज क्या है? हम और तुम ही तो है समाज। और वैसे भी अभी तुम कह रही थी ना कि तुम किसी का भला करना चाहती हो, तो क्यों नहीं तुम मेरा भला करती, मेरा अकेलापन दूर करके? देखो विनोद, तुम्हारी सब बात सही है, लेकिन फिर भी ये नहीं हो सकता विनोद। मैंने तो आज तक कभी इस बारे में सोचा भी नहीं है। देखो तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हें बहुत पसंद भी करती हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। और देखो विनोद, दोस्ती से अच्छा और कौन सा रिश्ता हो सकता है? हम दोस्त रहकर भी तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं ना। देखो कामनी, तुमने सही कहा। दरअसल मेरे दिमाग में ये बात पहले कभी नहीं आई। बस तो मेरे भतीजे ने मुझे ये सुझाया कि मैं जब भी अगली बार तुमसे मिलूं तो इस बारे में बात करके देखूं। इसलिए मैंने तुमसे बात छेड़ी। देखो विनोद, मैंने सुभाष के साथ एक अरसा गुजारा है और तुमने अपनी पत्नी के साथ। मैंने सुभाष के साथ गुजारे हुए अच्छे पलों को अभी तक अपनी यादों में समेट के रखा है और तुमने अपनी पत्नी की यादों को रखा होगा। अपनी पत्नी को अक्सर याद करते होगे ना। और जहां तक रही तुम्हारे भतीजे के सुझाव की बात, उसने तुम्हें सुझाया और तुम तो सब फाइनल करके आ गए। मुझे एक बात बताओ, तुम मर्द हमेशा ये क्यों सोचते हो कि कोई औरत जिंदगी के सफर में 2 कदम भी अकेले नहीं चल सकती? उसे सहारे के लिए या तो पिता के हाथ की जरूरत है, पति की, बेटे की या भाई की। विनोद, मैंने तो आज तक ऐसा सोचा नहीं है। अभी तुम्हारे बारे में इस तरह से सोचा भी नहीं। ये मुझसे नहीं हो पाएगा विनोद। तुमने
इस बारे में पहले कभी नहीं सोचा था। खैर देखो, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। तुम इस बारे में अच्छी तरह सोच लो, तब मुझे जवाब देना। अच्छा कामनी, अब मैं चलूंगा, काफी देर हो गई। वैसे एक चाय बहुत अच्छी बनाई, फिर मिलते हैं। आप थे हम सफर और हम बेखबर। आप थे हम सफर और हम बेखबर। फिर लगी ये नजर, सब गया है बिखर। फिर लगी ये नजर, सब गया है बिखर। हो गए